हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि श्रुति संता। भगवान हरि अनंत है, अनंत उनके अवतार है, अवतारा वे असंख्या। आइए उन अवतारों का स्मरण करते हुए इस 1000 खंड की विशाल श्रीमद् भागवत कथा के अंदर अपने मन के गोते लगाने प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को, कि सृष्टि में महतत्व से लेकर अहंकार आदि, आकाश आदि, वायु आदि, पृथ्वी आदि, जल आदि की रचना का कार्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात वो कहते हैं, सुनो तुम सावधान होकर एक कथा और सुनो। इन भगवान के अनंत अवतार है, अवतारा वे असंख्या। असंख्य अवतार हरि के, जितने भी विभूतियां संसार में दिखाई पड़ती है, जिसने भी उत्तम कार्य किया है राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, देव प्रतिष्ठा के लिए, मान के चलो भगवत तत्व का अवतारी अधिकारी पात्र बन गया। और इसलिए अवतार असंख्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर जगन नारायण भगवान विष्णु, भगवान कृष्णचंद्र, और उसके पश्चात अनेक अनेक अवतार जिनको हम आज के युग में देखते आ रहे हैं। तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, हड़बू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, मंगल पांडे महाराज, आचार्य श्री राम शर्मा, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वैभव युक्त विवेकानंद महाराज, असंख्य असंख्य अवतार है। कहते हैं, सुनो उन्हीं अवतारों में से प्रधान अवतारों की कथा तुम्हें सुनाता हूं। अनंत भगवान ने सर्वप्रथम प्रलय में डूबी हुई इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ में वाराह शरीर धारण किया, और उस समय आदि दैत्य हिरणाक्ष उनसे लड़ने के लिए आया। तब भगवान ने उस हिरणाक्ष का उद्धार किया, अपने दानों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान के इस वाराह अवतार का जय हो। त्रम दृष्टया, इस दर्शनीय वाराह अवतार की हम वंदना करें। उसके बाद कहते हैं, सुनो फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण का अवतार लिया, और इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की अपनी पत्नी से विवाह संपन्न करके सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोगों के बड़े बड़े संकटों का हरण किया, और इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से उच्चारित किया। हरि नाम जो क्लेश का हरण करता है। फिर कहते हैं, उसके पश्चात उन भगवान ने एक अन्य विभूति के रूप में कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं के जन्म के उपरांत कपिल के रूप में अवतार लिया, और सांख्य योग का दर्शन सृष्टि को प्रतिपादित किया। आत्मज्ञान का उपदेश अपनी मां को दिया, जिससे इसी जन्म में संपूर्ण मलों को त्याग करके तीनों गुणों की आसक्ति का बोझ उतार करके कपिल भगवान के ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। फिर कहते हैं, सुनो उसके पश्चात महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को आपको दे दिया। इसी से इस अवतार का नाम भगवान द्वारा दत्त होने के कारण दत्तात्रेय अवतार बना, और दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया। उसके पश्चात कहते हैं कि सुनो नारद जी, विविध लोगों के श्रेष्ठ काम के लिए मैंने तप का मार्ग अपनाया, और उसी अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया। सन से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में 4 नैष्ठिक ब्राह्मण कुमारों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उसके बाद वही नारायण, ये भगवान के विभिन्न अवतारों का विस्तार पूर्वक विशद विवेचन प्रसंग के अनुसार विभिन्न स्कंधों में किया जाएगा। आज केवल संक्षिप्त परिचय जैसा कि भागवत में मिलता है उसकी चर्चा कर रहे हैं।
दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए और इसी प्रकार उन्होंने अनेक अनेक अवतार लिए। नारद के द्वारा ज्ञान लेकर ध्रुव के रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में उन्होंने तपस्या की। सौतेली माता सुरुचि के वचनों से व्यंग से पीड़ित होकर उन्होंने तप आराधना की और अचल पद प्राप्त किया। उसके बाद वो कहते हैं कि सुनो, उसके पश्चात जब उनके वंश में वेन हुआ और वेन के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब वेन का सर्वनाश हुआ और महाराजा पृथु का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी को अत्यंत पोषित किया और उनके नाम से ये धारिणी धरित्री आगे चलकर पृथ्वी नाम से लोक विख्यात हुई। भगवान का पृथु अवतार हुआ। उसके पश्चात अवधूत आचार्य के रूप में भगवान का नाभि और मेरु देवी के घर में ऋषभ देवी के रूप में भगवान आदिनाथ के रूप में जैन दिगंबर संतों के प्रथम जो आदिनाथ हुए उनके रूप में अवतार हुआ। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान के अवतारों का एक क्रम चलता रहा। चाक्षुष मनवंतर के अंत में मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था और उस समय पृथ्वी रूपी नौका के आश्रय होने के कारण वो समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में उन्होंने वेदों की रक्षा की। लगातार जब तक प्रलय चलती रही वो वेदों को लिए वो मत्स्य रूप में महामत्स्य अवतार घूमते रहे, अवार्णव जल में भ्रमण करते रहे और वेदों की रक्षा की उन्होंने। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान ने एक अद्भुत अवतार लिया, जिस समय पर देवता और दानव क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। सब कोई अमृत पाना चाहता था, पर उस अमृत का आश्रय कौन बने? परम आश्रय दाता भगवान ने उस वक्त कच्छप अवतार लिया और कमठ की पीठ बनकर नीचे चले गए मंदराचल पर्वत के। वासुकी नाग की मथेनी थी। उद्योग करते हुए देवता दिख रहे थे, उद्योग करते हुए दानव दिख रहे थे, लेकिन जो आधारभूत सत्य था, जो नींव की ईंट था, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और वो केवल और केवल जगन नारायण थे। वो कच्छप अवतार था। इसके बाद भगवान का एक और अवतार बताते हैं, नरसिंह अवतार, अद्भुत अवतार। एक ऐसा अवतार जहां पिता बिल्कुल धर्म के मार्ग पर नहीं है, हिरण्यकश्यप, लेकिन पुत्र प्रहलाद ने भगवान का आश्रय ले रखा है। नवदा भक्ति करता है पुत्र और भगवान के भजन करता है। बारंबार पिता उसे प्रेरित करता है कि इस नवदा भक्ति का मार्ग छोड़ करके वो मार्ग अपनाए जो उसके गुरु संड और अमर्क द्वारा बताया गया, अर्थात लोक विद्या को सीखे। अर्थात भारत जैसे राष्ट्र में रैन गो अवे कम अगेन अनोदर डे। छोटे छोटे निष्पाप बच्चे पिछले 100 साल से बोल रहे हैं, बारिश बारिश वापस जाओ, रैन गो अवे कम अगेन अनोदर डे। फिर कभी आना, आज चली जाओ। अब बताओ, निष्पाप बच्चे यदि ऐसा मंत्र जाप निरंतर करेंगे तो अकाल तो पढ़ना ही पड़ना है। हमने नकल में भी संभाल नहीं की। हमारे पास अज्ञानी से चलकर ज्ञानी तक पूर्ण पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाली विज्ञान सम्मत भाषा होने के बावजूद हम ए फॉर एप्पल से प्रारंभ होने में गर्व महसूस करते रहे, जिसकी परिणति गधा और घोड़ा भी नहीं है, धारीदार गधा है, जेड फॉर जेब्रा है। समय की मार है, काल भगवान की मार है। पाश्चात्य ज्ञान को सर्वोत्तम मान लिया गया, जबकि पाश्चात्य तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सभी जिंदा रहे, सभी सकुशल रहे, सभी वृद्धि को प्राप्त रहे। इससे सुंदर ज्ञान कहाँ हो सकता है? इसीलिए तो लाखों लाख प्रजातियां जिंदा है, क्योंकि सभी को जिंदा रहने का अधिकार है। इसके विपरीत पाश्चात्य ज्ञान क्या कहता है? केवल सर्वोत्तम की उत्तरजीविता रहेगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहेगा। आइए वापस उस यात्रा को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की यात्रा प्रारंभ करें।
भागवत में गोते लगाएं, मान के चलिए ये ग्रंथ प्राचीन नहीं है, ये वर्तमान के ग्रंथ है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द आज के युग में भी सार्थक सिद्ध होता है। तभी तो आप देखो, जिस समय हिरण्याकश्यप मारने के लिए उतावला हो जाता है नरसिंह अवतार में, और उस नन्हे से बालक प्रहलाद को, जिसकी दृढ़ आस्था नारायण में थी, उसको चिल्लाकर पूछता है, बता तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में भी है क्या? उस बालक को प्रत्युत्तर नहीं देना पड़ा, उससे पहले तो खंबा चीर कर नरसिंह प्रकट हो गए। काड़ी कृपान कृपान कहूं पितु कालु कराल बिलोकिन भागे, राम कहां सब ठाऊं खंब में हाँ सुनी हाँ कंद्र के हरि जागे। काड़ी कृपान कृपान कहूं पितु कालु कराल बिलोकिन भागे। खड़ग लिए बाप दौड़ रहा है पीछे, मारना चाहता है, कोई दया नहीं है, लेकिन बालक नहीं घबराता है। काड़ी कृपान कृपान कहूं पितु काल समान बिलोकिन भागे। राम कहां, तेरा राम कहां है? बालक कहता है सब ठाऊं है। बाप कहता है खंभ में हाँ सुनी हाँ कंद्र के हरि जागे। केवल हाँ सुनने मात्र से भगवान नरसिंह जाग गए। बैरी बिदारी भये विकरारी रहे प्रहलादई के अनुरागे, तुलसी प्रीति प्रतीति बड़ी तबते सब पाहन पूजन लागे। सबको पता लग गया कि पत्थर में मेरा जगन नारायण विद्यमान है, पत्थर के खंबे को चीर करके भी नारायण प्रकट होता है। इसलिए मूर्ति पूजा का सर्वोत्तम उदाहरण नरसिंह अवतार बन गया। संभव हो तो इतना कर लें कि जहां जहां भगवान की मूर्ति लगी हुई है, श्री विग्रह लगा हुआ है, नतमस्तक होकर प्रणिपात नमन करने नित्य पहुंच जाएं। किसी न किसी एक मंदिर में जो अड़ोस में पड़ोस में बना हुआ है उसमें प्रणाम करने जाएं। साल में कभी अनाज देने जाएं, कभी बाती में डालने के लिए घी देने जाएं, कभी पुजारी बाबा को कुछ भेंट करने जाएं। नियमित रूप से उन मंदिरों में आज दीपक वही जला रहे हैं, घंटा ध्वनि वही कर रहे हैं, आरती वही कर रहे हैं, उनकी ध्यान धरें तो मान के चलो ये जो मूर्ति पूजा है ना, हर मंदिर में ठाकुर के साक्षात श्री विग्रह में नारायण विद्यमान है। हमारे पूर्वजों ने घर बनाने को पैसा नहीं था, कच्चे मकान थे, लेकिन मंदिर चारभुजानाथ के बहुत अद्भुत बनाए। इसलिए उन चारभुजानाथ की वंदना करने चाहिए। अभी गत वर्ष हमने 1000 मंदिरों का सर्वे किया। चित्तौड़गढ़ जिले के एक एक गांव में बालक भिजवाए। ये सामने ही रखा हुआ है 1000 मंदिरों का सर्वे। एक एक जगह से भगवान की श्री मूर्ति का, श्री विग्रह का चित्र लिया और साथ में उन परिस्थितियों का अवलोकन किया जो घटित होती जा रही है। बेहद दुखद है, हमें संभालना चाहिए इस वर्तमान को। जब खंबे में भगवान मौजूद है तो मूर्ति में तो है ही है। यह अवतार इसी बात का द्योतक है। उसके बाद कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजराज ने बहुत प्रयास किया कि पैर छुड़ा ले, बहुत संघर्ष किया लेकिन पैर नहीं छुड़ा पाए। बहुत प्रयास किया कि पैर छूट जाए। परिजनों ने भी धीरे धीरे थक हार करके आस छोड़ दी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब हार करके गजेंद्र ने, जब सब तरफ से आस छूट गई, तब केवल नारायण की वंदना प्रारंभ की। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वामशेन सर्वतनु ब्रह्म मनसी प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे महाराज, इस पशु बुद्धि से मुक्ति दिला दो। हे ठाकुर, आप जानो, आपका काम जाने। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। हे नारायण, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। और नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर नारायण ने ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि आज भी गजेंद्र मोक्ष की घटना को सब लोग याद करते हैं। जब भी गीता प्रेस पर संकट आया, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने गजेंद्र मोक्ष का स्तवन किया और मान के चलो सारे आनंद आ गए।
इसलिए गजेंद्र ने जो उपासना की, जब वक्त आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। गजेंद्र मोक्ष के समय भगवान ने अवतार लिया। गज और ग्राह में जब लड़ाई हुई तब अवतार लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़े जल भीतर, लड़े जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारायण, लड़ते लड़ते गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, रही जल ऊपर, रही जल ऊपर, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तिल भर सूंड रही जल ऊपर। तब हरि नाम उच्चारायण, तब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, सुनी रघुनंदन, सुनी रघुनंदन, सुनी रघुनंदन, सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन। गरुड़ छोड़ पग धारायण, गरुड़ छोड़ पग धारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, ग्राह सिर काट्यो, ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो। गज के फंद छुड़ारायण, गज के फंद छुड़ारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बिलनी के बेर सुदाम के तंदुल, बिलनी के बेर सुदाम के तंदुल, 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 बिलनी के बेर सुदाम के
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पारायण साग विदुर घर पारायण श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चंद्र सखी बजुबाल कृष्ण चली चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चली चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चली चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण ब्रजबाल कृष्ण ब्रजबाल कृष्ण ब्रजबाल कृष्ण ब्रजबाल कृष्ण ब्रजबाल कृष्ण चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चली चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चली यम के फंद छुड़ारायण यम के बंद छुड़ारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं 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 मात पिता कुल तारायण मात पिता कुल तारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 अनंत शक्ति पर ब्रह्म आदि पुरुष भगवान गरुड़ छोड़कर दौड़ पड़े जब गजेंद्र ने प्रार्थना की और कहा माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो दयाय दौड़ पड़े और जाकर के ग्राह की मुक्ति कर दी। एक नवीन अध्याय लिख दिया। मानो ठाकुर जी ने कहा अरे वैर भाव से ही सही किसी भगवत भक्त का पैर पकड़ लो, मारने के लिए सही किसी भगवत भक्त पर आक्रमण कर दो तो तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा। उसके पश्चात भगवान ने एक और अवतार लिया। वामन अवतार के रूप में अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे भगवान बने और बलि के पास गए और बलि से जाकर 3 पैर धरती मांग ली। जिस समय हम अष्टम स्कंद की कथा करेंगे विस्तार पूर्वक भगवान वामन को नमन करेंगे और उस समय वामन अवतार की कथा को विस्तार पूर्वक करेंगे। अभी तो हम राजा बलि का आभार प्रकट करें। इतने प्रतापी राजा, इतने समर्थ राजा सब कुछ दान कर दिया जानते हुए कि जगन नारायण सब कुछ लेना चाहते। अद्भुत अवतार है। उसके बाद कहते हैं सुनो नारद, और भी भगवान के अनेक अवतार हुए जिनमें एक बहुत सुंदर अवतार हुआ। समुद्र मंथन जब चल रहा था तब भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया। आयुर्वेद के जनक के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और पता है 5 गायें भी प्रकट हुई थी उस समय पर।
धन्वंतरी जो अमृत घट लेकर आए थे वो पंचगव्य और पंचामृत, वही तो अमृत घट है। आज उस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, आयु के इस वेद की बहुत आवश्यकता है। कोई धारण कर ले तो गाय और गोवंश की रक्षा भी हो जाए और गाय और गोवंश के साथ मनुष्य मात्र की रक्षा हो जाए और भारत वापस विष्णु गुरु के पद पर आरूढ़ भी हो जाए। अगर धन्वंतरी अवतार को धारण कर ले, अगर चरक संहिता को धारण कर ले, अगर सुश्रुत को धारण कर ले, जो कुछ अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है उसे धारण कर ले। शीघ्र इसकी विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे कि कहां कहां गाय की गव्य काम आ सकते हैं। गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गोबर का रस बहुत अनमोल है। गोमूत्र से तो बहुत चीजें बनती है, बहुत औषधियां बनती है। एनहांसर किसी भी दवा के प्रभाव को बढ़ा देता है। गाय का दूध है, बहुत पवित्र बलकारक है। गाय का घी, गाय का दही, और दही के बाद घोड़ा, आज की पीढ़ी तो भूल गई। घोड़ा, मथित, छाछ, तक्र, एक छाछ के कितने नाम हमारे पूर्वजों ने रख रखे थे। जब घी नहीं निकालती थी माँ, केवल बिलोना डालकर मथ देती थी तो मथित हो जाता था, वो घोड़ा हो जाता था, बड़ा पौष्टिक होता था। उसी में से घी निकाल लेते तो छाछ बन जाती थी। गाय का घी, ये सब धन्वंतरी के जो साधन यदि अपना लिए तो मान के चलो भागवत का सार धारण हो गया। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान ने एक अन्य अवतार लिए। इन सब अवतारों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भगवान ने परशुराम अवतार लिया। गोर शरीर भूति बल बाजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, मेरे पूजा मंडप में भी रखे हुए। अग्रस चतुरो वेदा सहस्रम धनु पृष्ठत। परशुराम अवतार में भगवान ने बताया कि सुनो, ये गाय के द्रोही लोग जो सहस्त्रार्जुन बने हुए राजा है, ये धर्म की चर्चा भी नहीं करने देंगे। इसलिए धर्मवान व्यक्ति को लोहे के भुजदंड के समान अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए, तभी तो भक्ति हो पाएगी। अग्रस चतुरो वेदा, आगे चारों वेद होने चाहिए। सहस्रम धनु पृष्ठत, पीठ पर धनुष बाण फरसा होना चाहिए, तभी लोग भक्ति करने देंगे, वरना भक्ति भी नहीं करने देंगे। ये परशुराम अवतार है। पितु समेत कहीं निज निज नामा, करण लगे सब दंड प्रणामा। जब शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, तो ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। पिता के सहित अपना अपना नाम लेकर जब जनक के दरबार में परशुराम भगवान पहुंचते हैं तो सब लोग प्रणिपात प्रणाम कर रहे थे। ये शक्ति की सामर्थ्य की बोलबाला था। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ शक्ति का समन्वय स्थापित करो। इसीलिए ये कथाएं आज की कथाएं विस्तार पूर्वक 9वें स्कंद में चर्चा करेंगे। इसके बाद भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया। सुंदर अवतार, अवतार के शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का अवतार, चारों अंशों के साथ अवतार हुआ। भरण पोषण की व्यवस्था करके आए। इसलिए भरत जी की भक्ति करो, हो सके तो किसी का भरण पोषण करो। सड़क पर अज्ञान के कारण भटकने को बस एक गैया मैया को, एक नंदी भगवान को, एक बैल भगवान को, एक बछड़ा भगवान को, एक बछड़ी भगवान को अपने घर में ले आओ, उनको भोजन देना शुरू कर दो तो भरत जी की भक्ति हो गई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अपने मन से वैर भाव समाप्त किया। छोटी छोटी बातों पर छोटा भाई बड़े भाई से लड़ रहा है, पिता से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। इस वैर को थोड़ा सीमित कर दो तो मान के चलो शत्रुघ्न की आराधना हो गई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद में आधार बन जाओ सृष्टि के, तो लक्ष्मण मत की आराधना हो जाएगी।
और उसके बाद जाकर कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आराधना 9वें स्कंद में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अद्भुत है राजा रामचंद्र, जगत के पति है, सबके पति है, हमारे पति, हमारे नहीं, हमारे साथ मेरे व्यक्तिगत पति है, प्राणी मात्र के व्यक्तिगत पति है, जगत पति है, जगन्नाथ है भगवान श्री राम। जिस समय पर रावण उनकी पत्नी को चुरा कर ले जाता है तो धनुष की एक टंकार जो उन्होंने प्रकट की, उस टंकार से सारे राक्षसों के घमंड को उन्होंने धूल दूषित कर दिया, मिला दिया। इस प्रकार के भगवान राम का चरित्र हम चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे 10वें स्कंद में उस कानुड़ा की चर्चा करेंगे जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का समन करता है, उन भगवान कृष्णचंद्र की लीलाओं की चर्चा करेंगे। छठे दिन ही जो उन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया उसकी चर्चा करेंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिनकाशया पाई यदि साध्वी की चर्चा करेंगे। उसके बाद है उन्होंने केसी को, व्योमासुर को, अघासुर को, बकासुर को, कंस को, सबका जिनका उद्धार किया, शिशुपाल आदि के साथ जो लीलाएं की, उन सब लीलाओं की चर्चा करेंगे। वो अद्भुत भगवान का अवतार है। उसके बाद कहते हैं इस अवतार के बाद भी भगवान के अवतार होते रहेंगे। कलयुग में भगवान का बुद्ध अवतार हुआ जिसने ज्ञान का एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद कहते हैं जब ये कलयुग घोर संकट पर आ जाएगा, चरम पर आ जाएगा, तब भगवान कल्कि रूप का अवतार लेंगे। जैसे बांसवाड़ा में आदिवासी बोलते हैं, उगम खंड में 7 सूर्य उगसी, धरती तपीन तांबा वणी थई जैसी। उगम खंड में पूर्व दिशा में 7 सूर्य उदय होंगे, धरती तप जाएगी। उस समय पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। बड़ेश्वर का चोपड़ा कहता है ये बात। अभी कल्कि अवतार शेष है, भगवान शीघ्र आए, गाय और गोवंश की रक्षा करे और हमें भी आनंद प्रदान करें। इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों के साथ चर्चा में सम्मिलित होंगे। आप भी अपने आप को सजग करके दृढ़ आधार भूमि पर लेकर बेगी पधारो पवन सुत लिए हाथों में माल, रघुवर चरित बखानियों सुनियो दीन दयाल। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी मात की जय, परशुराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ मात की जय, नंदी भगवान की जय। ये जय नाम बहुत महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक कभी चर्चा करेंगे। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से यात्रा प्रारंभ की। तभी तो महाभारत का एक नाम जय लोक विख्यात हुआ। तभी तो उन्होंने कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। आज की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले भगवान रामचंद्र की जय।